आ जाओ। तुमसे कुछ बात करनी है हुरिया बेगम। बस अजमत साहिबा, अगर आप मुझे ये कहने आई हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या चाहती हूँ। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हुरिया बेगम, तुम्हारी जिंदगी में सबसे अहम चीज पैसा है ना? सही कहा? हाँ, मुझे पैसा वाकई बहुत पसंद है। सुने, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो लोग कहते हैं कि उन्हें पैसा पसंद नहीं, वो झूठ बोलते हैं वल्लाह। मुझे तो पैसे की खुशबू तक पसंद है, खुदा की कसम बड़ी मजेदार होती है। हाँ, जाहिर है ये कुछ भी नहीं मेरी बेटियों के मुकाबले में, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। क्या आप मुझे अपनी कंपनी में सीईओ बनाने जा रही हैं? वैसे एक बात बताऊं आपको, मुझे सारे लोगों पे हुक्म चलाने में महारत हासिल है। अगर मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूं जितना तुम चाहती हो, तो क्या तुम जमरुद और अदनान के तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दोगी? ये किस तरह की बातें कर रही हैं अजमत साहिबा? आज नाश्ते में क्या खाया था आपने? मेरी जमरुद की शादी मेरे लिए कोई सौदेबाजी की चीज हरगिज नहीं है। अब भी तुम ऐसे ही सोचती हो, लेकिन सोचो उस नन्ही सी बच्ची के बारे में जो सब सह रही है अपने वालिदैन से दूर। अगर अदनान को दानिया से शादी किए बगैर बच्ची लेनी है तो फिर सारा अमल बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। बताओ मुझे तुम, क्या तुम्हारा दिल उस बच्चे की तकलीफ नजरअंदाज कर सकता है? तौबा तौबा, नहीं, मुझे उस बच्ची पे बहुत तरस आता है। लेकिन आप मुझे साफ साफ कह रही हैं कि मैं अपनी बच्ची से गद्दारी करूं इस मामले में। तुम भी एक माँ हो हुलिया बेगम, अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होगा। बराए करम तलाक पर दस्तखत करो और फिर हम मिलकर उस नन्ही बच्ची को बचाएं। हाय, मैं कैसे अपनी बच्ची जमरुद पर जुल्म कर सकती हूँ? मैं भी उसकी सेहतमंद जिंदगी के लिए दुआ करूं, लेकिन ये हुरिया बेगम, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, एक नन्ही सी बच्ची की जिंदगी का। बराए करम मेरी पेशकश कबूल करो और एक खाली चेक लो, जितनी रकम चाहे लिख लो। क्या आप सच कह रही हैं? जितनी भी रकम चाहूं वो लिख दूं और आप उसे कबूल भी कर लेंगी? अदनान, मेरे बेटे, जाग जाओ मेरी जान, जाग जाओ। कितना थक चुके हो तुम, देखो अपनी हालत, वहां जाके लेट जाओ। क्या टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ, वकील ने अभी अभी भेजे हैं। इसे खोलो ना खोलो, नतीजा तो नहीं बदलेगा ना। वैसे भी सब कुछ तो पहले ही हो चुका। खोलो और देख लो। वो मेरी बेटी है। देखिए ईशा, मेरी बेटी है। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए, बहुत खुश। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है मेरे बेटे। जमरुद अगर होश में होती तो बहुत खुश होती हो, खुशी बांटती। मेरी प्यारी बच्ची।
जब ये जाग जाएगी तो मैं ऐसे ये सब कैसे समझाऊंगा? देखो, मैं तुमसे कुछ कहने वाली हूँ अदनान, लेकिन बेटा प्लीज मुझसे नाराज ना होना। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कितने महीनों से अपने आप को थका रहे हो बेटा, मैं जानती हूँ। वो सो रही है लेकिन तुम थक चुके हो और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जमरुद मेरी बीवी है हुरिया साहिबा, और आखिर तक मेरी बीवी रहेगी। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन खुदा जानता है कि कितना तकलीफदेह है। सुनो, तुम अब एक बाप भी हो, उस नन्ही बच्ची की जिंदगी के जिम्मेदार भी हो अदनान। मैं कोई बहुत होशियार तो नहीं, लेकिन बता सकती हूँ कि तुम्हारा उस नन्ही बच्ची से पहले ही एक बहुत मजबूत रिश्ता बन गया है ना? उसे मोहब्बत भरा घर देना तुम्हारा फर्ज है। वो नन्ही बच्ची अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ईशा को वहां छोड़ दूंगा। मैं जानती हूँ तुम उसे नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ोगे। तुम ज़मरुद को भी कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैंने एक फैसला किया। अल्लाह को गवाह बनाकर मैं तुम्हें तलाक दिला दूंगी। प्लीज मुझसे नाराज मत होना, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ बेटा, और तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैंने पहले ही वो सारे कागजात दस्तखत कर दिए हैं जो तुम्हें अदालत ले जाने के लिए चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। आपने अभी अदनान भाई से बात की है ना? हाँ। अम्मी, आपने ये कैसे किया? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। आप चिल्ला चिल्ला कर नहीं कह रही थी कि आप ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। आपने तो खुद ही यहाँ से निकलने का हमारा टिकट कटवा दिया। सुने, आपने मुझसे कहा कि आप मुझे वो सब कुछ देंगी जो मैं चाहूंगी। हाँ? अच्छा तो ऐसा है, ज़मरुद कुछ बड़ा कुर्बान कर रही है, तो मुझे बदले में भी कुछ बड़ा ही मांगना होगा फिर। हाँ, ये जायदाद आप मेरे नाम कर दें। नहीं, अच्छा ठीक है, रुकिए। तो फिर ऐसा करें कि इस जायदाद का मुझे वो आधा हिस्सा दे दीजिए अजमत साहिबा, ताकि जब वो दानिया नाम की औरत इस घर में आए तो उसे पता हो ये घर हमारा भी है और वो जलील न करे। बस इतना ही? हाँ, बस एक मिनट रुकिए अजमत साहिबा। मुझे आपके पागल बेटे अब्बास पर बिल्कुल एतमाद नहीं। अगर कभी उसने मलिया को नौकरी से निकाल दिया तो उसकी तनख्वाह बंद हो जाएगी। इसीलिए मैं सोच रही थी कि अगर मलिहा को आप अपनी कंपनी में कुछ शेयर दे देती तो। ठीक है, लेकिन मैं जो तुमसे कह रही हूँ उससे अच्छी तरह याद रखना, अदनान को मनाने वाली तुम ही होगी। कसम से समझ नहीं आ रहा मुझे अब क्या करूंगा। मलिया बेटा, देखो मुझे तंग मत करो, मैं पहले ही बहुत तनाव में हूँ, प्लीज मुझे तंग मत करो। अगर ज़मरुद किसी दिन जाग गई तो आप उससे क्या कहेंगी? जो आपने किया उसे कैसे समझाएंगी? और वैसे भी अदनान को मुबारक हो, मेरी बहन को ऐसे ही छोड़ दिया। मैं तुम्हें कह रही हूँ किसी ने किसी को नहीं छोड़ा मलिहा। क्या हो गया है?
खुदाया, वो और क्या करता? वो अपनी बेटी की हिफाजत की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी फिक्र नहीं करो, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। हाय, कैसे मुमकिन है? अम्मी, हम यहाँ कैसे रहेंगे? अगर उनकी तलाक हो गई तो वो हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे। आपको पता है ना ज़मरुद, ये कभी कबूल नहीं करेगी। हाय ज़मरुद, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी जान। क्या हो गया अम्मी? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? बेटा, तुमसे कहा ना कि मुझ पे भरोसा करो और किसी बात की फिक्र ना करो, ठीक है? उफ। कैसी हो ज़मरुद तुम? हाँ, सोती रहो अपने आखिरी दिनों का मजा लो। जल्द या बदेर तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। क्या कर सकते हैं, अब तो अदनान की बेटी भी आ गई है, तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं। हाँ, बजाय इसके कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, लेकिन तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। कितनी बदतमीजी है ये। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाली, अपने होने वाले बच्चे की खातिर तुम्हें जिंदा छोड़ा मैंने। वरना वो सब खत्म कर देता जो शुरू किया था। लेकिन मैंने नहीं किया। तुम भी मत जागना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे और अदनान के बीच में मत आना, तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता खराब हो गया है। उठना मत। आ गए तुम भतीजे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं चाचा? बस अपनी बहू को देखने आया था। शुक्रिया चाचा। कोई बात नहीं। ज़मरुद, मेरी जान, मैंने तुमसे बेहद मोहब्बत की। जब मैं दुश्मन से लड़ रहा था तो मेरे जहन में बस तुम्हारा ही वजूद था।
तुम कितने महीनों से सो रही हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं। तुम हमेशा मेरी बीवी रहोगी, एक कागज हकीकत नहीं बदल सकता। जिंदगी हमें सख्त सबक देती है, मैं ये हकीकत कबूल नहीं कर सका। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी नहीं कर सका कि तुमने मेरे आदिल चचा से शादी की। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं बार बार खुद से यही सवाल करता रहा कि कोई कैसे अपनी मर्जी के खिलाफ शादी पर मजबूर हो सकता है। लेकिन अब शायद मैं तुम्हें समझ सकता हूं। खुदा के लिए तुम भी मुझे समझो, मुझसे नाराज मत हो। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम उस दिन तक मेरी बीवी रहोगी जब तक मेरी सांसें बाकी हैं। मेरे दिल में किसी और के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। दानिया साहिबा, वो बाहर इंतजार कर रही हैं। डीएनए टेस्ट के नताइज मिल गए तुम्हें? हाँ, मुझे मिल गए। अब तो तुम्हारा शक यकीनन दूर हो गया होगा, तो क्या करना चाहिए? हम शादी जरूर करेंगे, लेकिन सिर्फ कागजी तौर पर। फजूल बातें नहीं करो अदनान, मुझे सिर्फ ईशा की परवाह है, तो मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल दानिया, तुमने भी अभी यही कहा ना, हमें एक ही चीज की परवाह है और वो है ईशा। हाँ, तो तुम मेरी बात मुझे ही क्यों दोहरा रहे हो? ईशा को इस वक्त अपने माँ बाप की जरूरत है। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। जो करना है जल्दी करो। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, ईशा को अब वहां बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो फिर अदनान, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या करें? एक मिनट बात सुनेंगी? ये फ़ोन लेना थोड़ा ज़रूरी है। क्या आप थोड़ी देर नज़र रखेंगी इन पर? अच्छा ठीक है। बस अभी आती हूँ। जरा देखो, तुम तो यहाँ सो रही हो और तुम्हारा शौहर दूसरी शादी कर रहा है। बहुत बुरा हुआ आपा, वाकई तुम बदकिस्मत हो। ये नर्स कहाँ रह गई? अदनान, मेरे भतीजे, क्या तुम तैयार हो? सब इंतजार कर रहे हैं। मैं तैयार हूं।